जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज करंडी, यह कॉलेज कोल्हान विश्वविद्यालय के अधीन काम करता है और कल ही यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी खोला गया। उसमें वह कोर्स भी किया जा सकता है जो जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही कोर्स अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपको बहुत अधिक पैसा लगेगा, लेकिन सरकार के तरफ से वही कोर्स, वही सर्टिफिकेट, वही प्रैक्टिकल क्लासेस जो आपको लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज में किया जाएगा। आज हमारे साथ डॉक्टर अजय वर्मा जी हैं जो इस विषय में और जानकारी देंगे। यहाँ ये जो खुला विश्वविद्यालय खुला है वो एक तरह का आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दो तरह का कोर्स प्रोवाइड इसमें किया जाता है। ये 6 महीने, 1 साल और 1.5 साल का है। और इसका सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स है 6 महीने का, और हर एक सब्जेक्ट पर एक डिप्लोमा मिलेगा। जो बच्चे पढ़ते हुए उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए वो कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद जब बच्चे हमारे जॉब के लिए मार्केट में आते हैं तो उनका इनरिचमेंट काफ़ी बढ़ जाता है जॉब के प्रति, क्योंकि डिप्लोमा इन मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फाइनेंस, ई कॉमर्स, एक एक्स्ट्रा उनके पास ना सिर्फ सर्टिफिकेट हो जाता है पढ़ने के साथ, बल्कि उनका क्वालिफ़िकेशन भी उसी तरह से बढ़ जाता है। तो आजकल ये जो भावनाएं आ रही हैं कि बच्चों में वो क्वालिटी नहीं है, तो इनका क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है और इस करने के बाद उनका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी दूर होगा। तो बहुत से इसके फ़ायदे हैं। और फीस रेट जैसा कि सर ने बताया हम लोगों के यहाँ काफ़ी कम है। कोई अगर आज के डेट में ग्रेजुएशन या पीएचडी या एमकॉम करता है तो भी उनको देखते हैं कि जब वैकेंसी निकलता है खार करके सरकारी, तो वहाँ भी अपना सर्टिफिकेट लगा देता है। और जब अंत में पता चलता है कि हम लोग को टेक्निकल जो लड़के हैं वो नहीं मिलता। पढ़ाई तो ठीक कर रहे हैं लेकिन टेक्निकल नहीं कर रहे। तो जो आप सर्टिफिकेट कोर्स बोले, जो आप टेक्निकल कोर्स बोले, तो आप लोग इस कॉलेज को देख रहे हैं और इस जमशेदपुर की सराउंडिंग अर्थव्यवस्था बोलिए, यहाँ का इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट बोलिए, तो उस हिसाब से स्पेसिफिक कोर्स जो मतलब इस जगह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में कुछ कोर्स है जो बच्चे को करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आप अपने प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसे तो इसके सारे कोर्स लाभप्रद हैं। जैसे जो ज्योग्राफी में कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज GIS करके वो है। कॉमर्स में तो काफ़ी कोर्सेज हैं आपको, फाइनेंस के डिप्लोमा इन फाइनेंस, डिप्लोमा इन मार्केटिंग। जब हम कोई स्पेसिफिक पढ़ाई करते हैं तो उस क्षेत्र में हमारा नॉलेज का बढ़ जाता है। और यही नॉलेज हम जब मार्केट में आते हैं तो यही, जैसे जिस बच्चों ने डिप्लोमा इन मार्केटिंग करेगा वो मार्केटिंग में काफ़ी जॉब है, तो उनको एक स्पेसिफिक ज्ञान हो गया और वही इसका फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में या जहाँ भी आपको क्वालिटी की हर जगह पूजा होती है और क्वालिटी के दम पे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो खुला विश्वविद्यालय है और इसके तहत जो हम सर्टिफिकेट कोर्स और जो डिप्लोमा कोर्स करा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता ही है, प्रमाण पत्र तो मिलता ही है, उनकी क्वालिटी में गुणात्मक परिवर्तन होता है और यही क्वालिटी उनको जीवन में आगे लेके जाएगा। यही इसका बेनिफिट है। सर, एक चीज़ बात पूछना चाहते हैं कि करंडी जो एरिया है ये ट्राइबल एरिया आ गया। अगर हम लोग कोऑपरेटिव कॉलेज या वर्कर्स कॉलेज जाते हैं तो वहाँ सिटी का, क्योंकि वहाँ के क्राउड आ रहे हैं, तो जो कोर्स यहाँ पर हो रहा है क्या वो कोर्स वहाँ पर भी होगा, वर्कर्स में भी होगा या गोलमुरी में ABM में भी होगा? हाँ, जहाँ जहाँ इसका खुला विश्वविद्यालय खुला है, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय, वहाँ लगभग सेम कोर्सेज 27 तरह के इसमें कोर्सेज हैं और सभी जगह लगभग एक कोर्स पढ़ाए जाएंगे। इसीलिए इसको कुछ कुछ दूर पे इसके सेंटर बनाए गए हैं ताकि वो बच्चों के रिच में हों, उनके दायरे में हों। और जो हमारे तरफ के जो गरीब बच्चे हैं करंडी के, जो ख़ास तौर से जिनके पास संसाधनों का भयंकर अभाव है इधर के बच्चों को, उन्हें दूर न जाना पड़े,
उनको यहीं पर बगल में सारी सुविधाएं मिल सके, इसलिए सरकार ने इसे LVSM कॉलेज को दिया है और मुझे गर्व है कि यह कोल्हान विश्वविद्यालय का पहला सेंटर है। सर एक चीज़ बात करते हैं कि बच्चे, छात्र एवं छात्राएं, क्या उनके लिए भी कोई जैसे ब्यूटिशियन कोर्स हो गया, होम मेकिंग हो गया, ये सब भी कोर्स है क्या सर? देखिए, इसमें 27 तरह के कोर्सेज हैं। अब मैं पर्टिकुलरली ब्यूटिशियन का कोर्स है या नहीं, ये तो देख करके उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि 27 कोर्सों का नाम अभी मुझे ज़बान पर तो याद नहीं है। प्रमुख कोर्सेज जो हैं उन सब का याद है आपको, जैसे जिन लोगों का अमीन वगैरह का, नापी वगैरह का, वो ज्योग्राफी में कोर्सेज है। कॉमर्स में तो बहुत तरह के कोर्सेज हैं, जो कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ज़्यादातर बच्चों को जॉब के लिए स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए है। तो ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सारे कोर्सेज बनाए गए हैं इसमें। जब हम डिटेल्स में देखेंगे तो उसको भी देख लेंगे। एक चीज़ आता है कि सवाल की पढ़ाई तो सब करवाते हैं, लेकिन क्वालिटी, क्योंकि एक तो मान्यता है कि सरकारी चीज़ का क्वालिटी नहीं मिलता, आदमी इसीलिए प्राइवेट जाते हैं। लेकिन जब वो बच्चे जब प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट भी आज उस प्रोसेस में आ गया कि सिर्फ उनको पैसा कमाना। इसका क्या पॉइंट है या इसमें क्या रूपरेखा, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, क्वालिटी देने का जहाँ तक हुआ, क्वालिटी तो इसकी काफ़ी अच्छी रहेगी, इसलिए कि हम लोग इसमें अच्छे रिसोर्स पर्सन्स को बुलाएंगे। और चूँकि यह गवर्नमेंट संस्थान है, तो गवर्नमेंट के पास वैसे अच्छे एबल प्रोफेसर्स हैं जो लोग आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट संस्थान में बहुत एबल प्रोफेसर्स हैं, और इसमें हम लोग सीनियरिटी और उनके नॉलेज और एबिलिटी को देखते हुए गेस्ट फैकल्टीज़ को हम लोग इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, और वो काउंसलिंग के द्वारा बच्चों का क्लास लेंगे। और मटेरियल भी आने वाला है बहुत जल्दी इसका, हर एक कोर्सेज़ का, और मटेरियल भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। सर इनको मटेरियल जो बुक मिलेंगे सर, वो कैसे मिलेंगे, और वो क्या, बच्चे अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं उसको किसी कारण समझ नहीं आ रहा, तो उसका साधन वो कैसे करेंगे? देखिए, काउंसलिंग के थ्रू बच्चे, जैसे अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब उसके काउंसलिंग होगा यहाँ पर, उसकी डेट्स निर्धारित होंगे, वो आएंगे, वो अपना समस्याओं को बताएंगे, और रिसोर्स पर्सन जो रहेंगे वो उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। सर ये एक तरह का प्रैक्टिकल पढ़ाई होगा। बहुत अच्छी बात। सर क्या ये कोर्स हिंदी में होंगे कि अलग अलग लैंग्वेज में होंगे? यह कोर्स आपको 2 हिंदी और दोनों माध्यम से होंगे। जो माध्यम चले आ रहे हैं उन सारे माध्यमों के द्वारा ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। सर एक चीज़ और है कि अभी न्यू शिक्षा नीति में ये जो कोर्सेस है सर, वो कहाँ जगह, किस जगह फिट बैठता है? न्यू शिक्षा पॉलिसी को ध्यान में रख करके ही ये कोर्स बनाया गया है। न्यू शिक्षा नीति में हमारे क्वालिटी पर, हमारे गुणवत्ता पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, और सरकार का ये मकसद ही न्यू शिक्षा पॉलिसी का पूरा रहा है कि एजुकेशन को हम जॉब के साथ जोड़ सकें, एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ सकें, ताकि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे यहाँ आबादी है, जो पास आउट हो रहे बच्चे, उस सबको मिल सके। तो एक तरह से यह न्यू शिक्षा पॉलिसी का ही परिणति है। यह PG डिप्लोमा कोर्स और आपका सर्टिफिकेट कोर्स आया है, इसे न्यू शिक्षा पॉलिसी के साथ ही जोड़ के देखना चाहिए। सर इसके लिए अगर जो डिप्लोमा कोर्स है तो उनको कितने क्लासेस से कर सकते हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, या उसके बारे में बताइए। क्लासेस में कर सकते हैं, जैसे इसमें कितने क्लासेस होंगे वो डिटेल्स अभी हम लोगों को, जैसे इंट्री एज क्या है, जैसे इंट्री का, जैसे ग्रेजुएशन के बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे इसमें एंट्री ले सकते हैं, वो आएंगे। और जैसे कि कल ही हुआ है, सुनते 20 बच्चों का शायद उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया है हमें नामांकन के लिए। इसकी अभी कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, आप आ सकते हैं और आप इंटरव्यू ले सकते हैं। सीटें भी सरकार के द्वारा निर्धारित की आएंगी, जो पहले आएंगे उनका हम लोग एडमिशन ले लेंगे। और अभी सब खुला हुआ है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है, और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं।
अरे हाँ हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। आजकल एजुकेशन बहुत परिवर्तन हो गया। एक एजुकेशन आप क्लास टीचर के पास जाकर पढ़ रहे हैं, एक एजुकेशन ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, और एक एजुकेशन आप कॉलेज से जो गाइड मिलेगा, कॉलेज से जो बुक मिलेगा, उसको अपने घर में जाकर पढ़ सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी इसी का नाम है, और इसमें से वह कोर्सेज निर्धारण किया है जो झारखंड की इंडस्ट्री के लिए, झारखंड के लिए अर्थव्यवस्था के लिए, झारखंड के लिए एग्रीकल्चर के लिए, झारखंड के लिए लैंड के लिए, जो झारखंड को देखकर, झारखंड की हाव भाव को देख के, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ बच्चे को मेन ध्यान करके यह कोर्सेज तैयार किया गया है। यह बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो मैट्रिक पास होते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन आपको ग्रेजुएशन के बाद ही अलग कोर्स मिलेगा, लेकिन आपको एक दिशा निर्देश ज़रूर मिल जाएगा। फाइनेंस है, आपको फाइनेंस है, लैंड में जो सरकारी आमीन काम करते, बहुत सा कोर्स है, 27 प्रकार के कोर्स है जो झारखंड के लेबर, हम सुनते थे कि ऑल ओवर इंडिया जाते थे, लेकिन अगर वह लेबर छोड़ के, अगर वह बच्चे पढ़ के और ऐसा सब्जेक्ट का कोर्स करके, ऐसा सर्टिफिकेट लेकर अगर जाएंगे, तो हमें लगता है कि प्रिंसिपल को भी बहुत गर्व महसूस होगा कि हम अपने देश को और अपनी राष्ट्र को, अपनी राज्य को, अपनी जिला को एक अच्छा वातावरण देने का भरसक कोशिश करेंगे। सरकार बहुत अधिक पैसा खर्चा करी, सरकार बहुत बड़े बड़े फैकल्टी को लाई है, बस इसका फ़ायदा उठाइए, तभी जाकर आप अच्छे नागरिक और अच्छे जॉब लेने वाले या बिजनेस करने वाले भी बन सकते हैं। इसीलिए यह करंडी में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज में यह ओपन यूनिवर्सिटी खुला है। इसका फ़ायदा आप भरपूर उठाइए। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।